गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है अकाउंटिंग रेशियो। ये चैप्टर बेसिकली बोला जाता है कि पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। बट अभी आपको एक भी फॉर्मूला आपको लर्न करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पहला चीज आप तो ये समझ लो कि फॉर्मूला बनाया जाता है कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो अगर आप फॉर्मूला याद करते हो तो डियर फॉर्मूला तो आप भूल भी सकते हो ना, याद करने का चीज भूल जाते हैं हम लोग। आपको एक भी फॉर्मूला आपको याद करने का यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग एक एक करके सारे फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। तो आइए चलते हैं, जो चैप्टर अपना अकाउंटिंग रेशियो पे फोकस करते हैं। सबसे पहला तो हम लोग रेशियो का मीनिंग समझ ले कि रेशियो क्या होता है। आइए चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, दो फिगर का रिलेशनशिप है विच इज एक्सप्रेस्ड इन अरिथमेटिकल टर्म्स। जो नंबर्स के टर्म्स में अगर आपके पास गिवन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2:1, ये हमारा क्या है, नंबर्स के फॉर्म में अरिथमेटिकल टर्म्स में है। और इन दोनों का रिलेशन बताया जा रहा है कि मिस्टर ए और बी, जैसे आप लोग पार्टनरशिप पढ़ लिए ना, पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था दो पार्टनर का, कुछ इसी तरीके से लिखते थे रेशियो में। तो आइए बात करते हैं, इज कॉल्ड अ रेशियो। अब आते आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखा जाए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो। और लिक्विडिटी रेशियो में क्या पढ़ना है हम लोग आगे बात करते हैं। लिक्विडिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटी। हमारे बिजनेस में जो करंट लाइबिलिटीज होते हैं उनको मीट करने के लिए हमें ये लिक्विडिटी रेशियो समझना पड़ेगा। आते हैं, द लिक्विडिटी रेशियो आर ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। अगर आपको वर्किंग कैपिटल अगर आपको समझना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वर्किंग कैपिटल सर क्या होता है, हम आपको इलैबोरेट करेंगे, हम आपको समझाएंगे। ऐसे तो अभी आज का टॉपिक हमारा लिक्विडिटी रेशियो। चलिए, तो देखिए इस रेशियो में दो चीज है, एक करंट रेशियो और एक आपका क्विक रेशियो। अभी जस्ट मैंने बताया आपको एक करंट लाइबिलिटी। सर ये करंट लाइबिलिटी भी क्या होता है, कोई बता दीजिएगा। जी हाँ, आज का टॉपिक हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करंट लाइबिलिटी पे बात करेंगे, करंट एसेट्स पे बात करेंगे। चलिए आते हैं, तो पहला बात कि रेशियो में पहला रेशियो क्या पढ़ेंगे, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में क्या पढ़ना है सर, दो रेशियो पढ़ना है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो को हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं और क्विक रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो बोलेंगे। सर क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट क्यों बोलते हैं और लिक्विड रेशियो क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजंस अभी क्लास जैसे ही एंड होगा ना, ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा, मैं इस चीज का भी आपको रीजन जरूर दूंगा। चलिए आते हैं, पहला तो टॉपिक क्या है अपना, करंट रेशियो। आई गेस कि ये जो करंट रेशियो है ना, ये हर एक स्टूडेंट्स को हमको लगता है कि आता होगा। सर सी ए डिवाइडेड बाई सी एल, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई सी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज, सी ए बाई सी एल। हम लोग हर एक चीज, ये जो फॉर्मूला है सभी को आता होगा। देखिए फॉर्मूला भी यहाँ मैंने लिख कर रखा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि करंट एसेट्स क्या है और करंट लाइबिलिटीज क्या है, क्यों क्यों इन दोनों का रेशियो लिया जा रहा है। तो पहले समझ लेते हैं करंट रेशियो क्या होता है। द रेशियो एक्सप्लेन्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन current assets and current liability of the business. The formula of calculating current ratio is given, current assets by current liabilities. आइए तो पहले फोकस कर लेते हैं कि करंट एसेट्स क्या होता है। पहले हमें क्या निकालना था, रेशियो। अब किस चीज का, करंट का। बिजनेस में हमारे पास कितना करंट एसेट्स है और कितना करंट लाइबिलिटी है, इनका हमें रेशियो पता करना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए पहले तो हम लोग बात कर लेंगे करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा। पहले सर एसेट्स क्या होता है, पहले वो तो बता दो ना। एसेट्स मींस एनी वैल्यू विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। अगर बिजनेस में कोई भी ऐसा वैल्यू है, कोई भी ऐसा थिंग है, कोई भी ऐसा चीज है और बिजनेस को उसमें वो चीज में बेनिफिट मिलने वाला है उस चीज से, जैसे मशीन। सर बिजनेस में अगर मशीन से तो बेनिफिट मिलेगा, उससे उससे हम लोग गुड्स बना सकते हैं, तो हमारे लिए बनेगा एसेट्स। फर्नीचर है तो फर्नीचर भी बिजनेस में बेनिफिट्स मिलेगा, हम उस फर्नीचर को यूज कर देंगे सर, तो उससे क्या होगा, वो हमारे लिए एसेट्स बन जाएगा। बिल्डिंग, दीज आर माई एसेट्स। अब बात करेंगे एसेट्स में, करंट एसेट्स। अगर कोई भी बिजनेस में ऐसा एसेट्स है जिनका बेनिफिट विद इन 12 मंथ्स में लिया जाए, एक साल के अपना जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, अगर अपने फाइनेंशियल ईयर में बस उसका बेनिफिट ले ले, दैट इज कॉल्ड तुम्हारा करंट एसेट्स। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि जैसे क्या क्या चीज हो सकता है। अब बात करेंगे, पहला चीज देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें सर, डेटर्स। बिजनेस में जो डेटर्स होता है ना, डेटर्स हम किनको बोलेंगे, बिजनेस ने जिन्हें क्या, बिजनेस जिन्हें उधार में सामान बेचा, मतलब जो क्रेडिट सेल्स होते हैं ना सर, उन्हीं को बोलते हैं डेटर्स। तो डेटर्स का मतलब उनसे पैसा मिलेगा। अब ये पैसा कब तक मिलेगा,
कुछ तो टाइम लिमिट होगा ना, 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ, सर मैक्स टू मैक्स 3 मंथ का पीरियड होता है। 3 मंथ के अंदर क्या हो जाता है कि पेमेंट ले लेना होता है। तो ये 3 मंथ में ये क्या होगा, कैश में कन्वर्टेबल है। तो अगर ये कैश में कन्वर्टेबल, इट मीन्स कि विद इन 12 मंथ्स है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये करंट एसेट्स आते हैं। अच्छा, जो भी आपके करंट एसेट्स में, आपके पास जो भी करंट एसेट्स गिवन है यहाँ पर, आप उसमें से समझ लेना कि सबसे पहला चीज आपका प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्लियर आपका लेस किया गया रहेगा इसमें। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में करंट एसेट्स गिवन है और आपके क्वेश्चन में डेटर्स गिवन है, डेटर्स में से अगर आपको लिखा रहेगा कि नहीं, एक पॉइंट और भी रहेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो आप उसको अलग से माइनस मत करना, वो जानबूझ के आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया रहेगा। अगर डेटर्स गिवन है, इट मींस कि उसमें से प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइनस किया रहेगा। बच्चों को हमेशा ना ये प्रोविजन से लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, सर ये प्रोविजंस जो है ना, ये जैसे प्रोविजन रिजर्व करके एक चैप्टर था क्लास 11th में, तो रिजर्व तो पता होता है सर, प्रॉफिट का पार्ट होता है, बट ये प्रोविजन में जरा बड़ा बड़ा कंफ्यूजन होता है कि प्रोविजन क्या है, प्रोविजन को हम लोग क्रेडिट क्यों करते हैं। तो मैं बता दूं कि प्रोविजन एक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको इस चीज के रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए कि प्रोविजन होता क्या है, प्रोविजन को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं बिजनेस में, क्या है सर ये एसेट्स है कि लाइबिलिटीज है कि एक्सपेंस है या इनकम है, हमें ये पता करने के लिए, अगर आपको इसके बारे में पता करना है, आप इस चीज के लिए भी कमेंट करो कि प्रोविजन से रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए, मैं प्रोविजन से भी रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आते हैं, अभी आज का टॉपिक ना हमारा प्रोविजन है, ना हमारा वो जो प्रीवियस वाला जो था टॉपिक वो भी नहीं है। आज हमारा टॉपिक रहेगा करंट रेशियो। आते हैं, तो करंट रेशियो में क्या पढ़ना है, हमें करंट एसेट्स के बारे में पढ़ लेना है, एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहला चीज क्या दिया हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत तरह का होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टाइम के लिए रिटर्न मिलेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको विद इन 6 to 12 मंथ्स के अंदर आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया उसका रिटर्न अभी आपको मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड क्या, करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो बिजनेस अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट एक तरह से बिजनेस के लिए एसेट है, करंट इन्वेस्टमेंट तो करंट करंट एसेट्स। क्लियर है बात। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में आपको दो चीज तो आपको एक्सक्लूड कर लेना है, 2-3 चीज। पहला चीज है आपका लूज टूल्स, स्पेयर्स, पार्ट्स, स्पेयर्स, शेयर्स लिख दिया यहाँ पर ना, शेयर्स तो नहीं होगा, ये गलत है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, लूज टूल्स का मतलब होता है जैसे छोटा छोटा टूल्स होता है, नट, स्क्रू, ये सब जो नेल, ये बिजनेस में कभी कभी मशीन्स में जो इस्तेमाल होता है ना, ये सब चीज को आपको एक्सक्लूड करना है, ये सब बिजनेस के लिए एसेट्स नहीं है। बट सर एक आपने भी जस्ट बताया ना कि एसेट्स तो आप वो बोलोगे ना कि जिनमें बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, तो सर एक नट भी तो एक तरह से एसेट हुआ ना, क्योंकि उस चीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो एसेट ही हुआ। देखिए बिजनेस में कभी कभी क्या होता है ना कि छोटा छोटा चीज जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर हो गया, ये सबको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एज एन एक्सपेंस मान लेते हैं, बिजनेस में सीधे एक्सपेंस मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि अगर आप एक कैलकुलेटर को एसेट्स मानते हो तो एसेट्स पे लगता है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन लगेगा तो एक एक कैलकुलेटर का सर अमाउंट कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा, 500 अप्रॉक्स, तो 500 का डेप्रिसिएशन 50, 10, 20, 30, इस तरह करके अगर आप डब्ल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको हर साल को एक डेप्रिसिएशन आएगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, समथिंग इस तरह से। तो आपको समझना पड़ेगा सर, आपका जो ये आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो ना, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो कुछ कुछ चीज, छोटा छोटा चीज जैसे टाइपराइटर, कैलकुलेटर, ये नट्स टूल्स, हम लोग बिजनेस में जब लेकर आते हैं ना बिजनेस में, तो इस चीजों को डायरेक्टली एज एन एक्सपेंस मान लेते हैं, उसी साल एक्सपेंस मान के उसी साल कर दो राइट ऑफ, खत्म। बात समझे बात को। तो अगर आप इन्वेंट्री का बात करें तो इन्वेंट्री में सर बहुत कुछ आते हैं, रॉ मटेरियल भी आता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है, तो इन्वेंट्री में ये सब इंक्लूड रहेंगे ना, लूज टूल्स, स्पेयर्स पार्ट्स। आपको क्या करना है कि ये सबको एक्सक्लूड कर देना है, इन लोगों को नहीं लेना है। पॉइंट क्लियर है, ये तो कुछ गलत सा वर्ड आ गया था, इसको हटाइए। अब आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, या तो आपको डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल्स बोल देगा, नहीं तो फिर आपको बोलेगा सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है यहाँ पर कि अगर आपके बिजनेस में एक जन डेटर है, जैसे मिस्टर श्याम से पैसा मिलेगा, मिस्टर श्याम, मिस्टर राम, अगर 2-3 जन है तो डायरेक्टली उनका नाम ले लेंगे। बट अगर आपके बिजनेस में हजारों लोग हैं जिनसे पैसा मिलना है आपको, और बिजनेस में तो हजारों लोग होंगे ना सर ऐसा, जिनको कि हम लोग उधार में सामान बेचे होंगे, बिजनेस ने जिन्हें उधार में सामान बेचा होगा, तो कलेक्टिवली क्या बोलेंगे उनको, सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स में हम लोग क्या लेस कर देंगे, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो कि ऑलरेडी लेस किया हुआ रहेगा।
प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अब क्या होता है, डेटर्स है, डेटर्स में तो सर क्या होता है कि बैड डेब्ट तो कुछ ना कुछ लोग करते ही हैं। ऐसा है कि क्या होगा, लास्ट में उन लोगों का नीयत बदल जाता है और उन्हें पैसा देने का इच्छा नहीं होता है, वो लोग बिजनेस में डुबा देते हैं। इसीलिए तो बीआर आया, इसलिए तो हम लोग उनको क्या करते हैं, बीआर चिपकाते हैं। लीजिए बिल्स रिसीवेबल लीजिए, एक बीआर बनाते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लिया जाए, एक बिजनेस के पास रहेगा, जो गुड्स बेचेगा उसके पास बीआर, और अगर आपको पेमेंट करना है तो आपके पास बीपी रहेगा। और अब अगर आप पैसा नहीं देते हो ना, तो नाउ कोर्ट विल हेल्प मी, अब कोर्ट हेल्प करेगा, लॉ हमें हेल्प करेगा आपसे पैसा निकलवाने में। चीज क्लियर है। अब आता है कैश को, सर एक तरह से हम लोग करंट एसेट्स मान लेते हैं, क्योंकि बिजनेस में अगर पैसा है ना तो उसको इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है, बिजनेस में कैश का कोई काम नहीं है। हम लोग दीवार में कैश कैश या नोट नहीं चिपका देते हैं कि नहीं ये देखो मेरा एसेट्स, ये मेरा एसेट्स। कैश इज जस्ट फॉर कि हम लोग डे टू डे डेली लाइफ में जो भी छोटा मोटा एक्सपेंस होता है ना उसको इस्तेमाल करने के लिए बिजनेस में कैश रखना चाहिए, या रखते हैं हम लोग। तो कैश को सर हम लोग करंट एसेट्स मान लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब इक्विवेलेंट्स का यहाँ पर मतलब समझना है कि वैसा जो तुरंत कैश में कन्वर्टेबल हो, मतलब कैश के समान हो, कैश के बराबर हो। जैसे अगर हमारा पैसा बैंक में है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसको बोलेंगे कैश इक्विवेलेंट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, देखो यहाँ पर लिखा भी है। कुछ हमारे पास चेक है तो चेक भी तो एक तरह से कैश इक्विवेलेंट ही है ना। फिर ड्राफ्ट इन हैंड, वही चेक की तरह है ड्राफ्ट, एक्सेट्रा। कुछ शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, याद रखना यहाँ बिजनेस ने किसी को लोन दिया, किसी को लोन एडवांस किया, तो ये चीज बिजनेस के लिए करंट एसेट्स होगा। तो सर लॉन्ग टर्म लोन्स भी होता है क्या जो बिजनेस एडवांस करते हैं? हाँ, कुछ शॉर्ट टर्म लोन एडवांस करते हैं और शॉर्ट पीरियड, कुछ होता है लॉन्ग पीरियड के लिए भी। सर बिजनेस भी लोन देते हैं, हाँ। यहाँ पर बिजनेस के अगर बिजनेस के पास कुछ ऐसा फंड है, लगता है कि बिजनेस को नहीं अभी ये फंड का कोई अभी यूज नहीं है, तो ये पैसा अगर हम कहीं लगा दे, बैंक में लगा दे, कुछ एफडी कर दे, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे, इससे क्या होगा, रिटर्न मिलेगा। आखिरकार बिजनेस कर रहे हैं, और सर ये सब जो रिटर्न मिलेगा ना, दिस विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम। क्योंकि सर मेरा बिजनेस करने का मोटिव है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस करने से सेल्स हमारा मेन इनकम होगा, दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। चलिए ये सब तो छोटा मोटा सा ज्ञान था बीच में, अलग बात है। मेन फोकस करेंगे अपना क्या, करंट एसेट्स पे। और भी सर बहुत सारा अदर करंट एसेट्स होता है, जैसे कि सर क्या होता है, अक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स। अक्रूड का मतलब होता है कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। क्या मैंने बताया, इनकम अर्नड, इनकम तो कमा लिए बट नॉट क्या रिसीव्ड। ये चीज ऐसा है ना, समटाइम्स क्या होता है कि इंटरेस्ट अर्न कर लिए हैं बट रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या वो इनकम नहीं है? सर जी, इनकम हम लोग हमेशा ड्यूरिंग द ईयर लेंगे, एक्सपेंस हम लोग हमेशा ड्यूरिंग द ईयर लेंगे। साल भर में आपका कितना एक्सपेंस हो रहा है बिजनेस में, पूरा का पूरा रिकॉर्ड करना है। अगर अगर आपने कम पेड किया तो आपके लिए वो जितना कम पे किया ना आपके लिए वो आउटस्टैंडिंग बन जाएगा। अगर आप अधिक पे कर दे रहे हो, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर में जितना एक्सपेंस है उससे भी आप अधिक पे कर दे रहे हैं, तो जितना अधिक पे कर रहे हो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। आपने एक्सेस पे कर दिया, उस प्रीपेड को बोलेंगे एसेट्स, और वो प्रीपेड आपके लिए बन जाएगा पता है क्या, करंट एसेट्स। वो प्रीपेड क्या बनेगा आपके लिए, करंट एसेट्स। तो यहां पर आप लिख सकते हो प्रीपेड एक्सपेंस। एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो पॉज करके आप एक एक करके पॉइंट सारा लिख लो कि ये सब सारा मेरा करंट एसेट्स का पॉइंट्स है कि क्या क्या करंट एसेट्स में आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह अगर हम सारा करंट एसेट्स को समझ लिए तो आइए कुछ करंट लायबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। सर ये करंट एसेट्स आप क्यों पढ़ा रहे हो, करंट लायबिलिटीज क्यों बता रहे हो? क्योंकि हमें निकालना है करंट रेशियो। करंट रेशियो हमारे बिजनेस में ये बताएगा कि हमारे बिजनेस में कितना करंट एसेट्स और कितना करंट लायबिलिटीज है। सर उससे पता करके क्या करेंगे, उसे ये पता करके करेंगे कि बस चेक करना है कि बिजनेस में हमारा जो करंट लायबिलिटी है क्या उसको मीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा करंट लायबिलिटी अधिक है हमारे करंट एसेट से तो ये बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है, ये हमारा एक आइडियल रेशियो नहीं कहलाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमेशा हमारे करंट लायबिलिटी से 2 गुना हमारा करंट एसेट्स होना चाहिए, देन हमारा आइडियल रेशियो विल बी, इसको बोलेंगे एक आइडियल रेशियो। पॉइंट समझे बात को आपको? तो करंट रेशियो से हमें आइडियल रेशियो पता करना है कि हमारा आइडियल रेशियो से कम है क्या। असल आइडियल रेशियो होता क्या है, 2:1, मतलब करंट एसेट्स अधिक है, करंट लायबिलिटी कम है। हमेशा आपका करंट लायबिलिटी से अधिक आपका करंट एसेट्स होना चाहिए, तभी बिजनेस में जितना लायबिलिटीज कम है उतना सही है। बात को समझ आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ करंट लायबिलिटीज के बारे में पढ़ ले। सर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स,
जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट्स था बिजनेस के लिए, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग करते हैं कहीं से, बिजनेस कहीं से बोरो कर रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इट विल बी अ करंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी होता है क्या? हाँ, अगर आप अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आई गेस कि आप इस बुक का चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट था किसका, कंपनी का, तो वहां पर आपने एक एक करके सब कुछ पढ़ा होगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अपना क्या आता है, बैंक लोन। उसी तरह शॉर्ट टर्म बोरोइंग जैसे इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक में आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, इट मींस कि वो ओवरड्राफ्ट हो गया है। तो ये भी छोटा मोटा एक तरह से क्या है आपके, ये करंट लायबिलिटी में आएगा। क्या इस पे भी इंटरेस्ट लगता है? जी हाँ। बैंक एक ओवरड्राफ्ट क्या आप अपने सेविंग अकाउंट में कर सकते हो? नहीं, हमेशा करंट अकाउंट में होता है। चलिए आते हैं ट्रेड पेबल्स। जैसे अभी ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में बताया जा रहा था ना आपको, उसी तरह आपको अभी ट्रेड पेबल्स के बारे में बताया जा रहा है। ट्रेड पेबल, पेड मतलब दे दिए, पेबल मींस देना बाकी है। तो आइए क्या क्या है, बिल्स पेबल एक दिख रहा है आपको, और एक आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर एक जन को बिजनेस को पैसा देना है, बिजनेस अगर पैसा की, अगर बिजनेस कहीं से उधार से सामान लेकर आया, जैसे रॉ मटेरियल क्या होता है, हम लोग दो तरीके से परचेज कर सकते हैं, कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। तो अगर बिजनेस क्या करेगा, उधार में सामान लेकर आएगा तो क्या होगा, क्रेडिटर खड़ा होगा। और अगर एक जन से नहीं, बहुत हजारों लोगों से लेकर आए, तो फिर क्या बोलेंगे उसको, सन्ड्री क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल, अब वो हमें बीपी चिपका दिया, उनके पास बीआर है, चीज क्लियर है ना। अगर ये मेथड अगर हम अपनाएंगे, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो और भी तो कोई बिजनेस कर रहा है, अगर हम उनसे गुड्स परचेज करते तो वो भी तो एक बिजनेस कर रहे हैं। बात समझे बात को। तो हमारे पास भी बीपी हो सकता है और हमारे पास भी बीआर हो सकता है, ठीक है। देन अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा आपका, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। देखो अगर आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो है, लॉन्ग टर्म आपका लाइबिलिटीज है, वो अगर आपका इसी साल मेच्योर होने वाला है तो आपका इस साल का उसको करंट लाइबिलिटीज माना जाएगा। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर हमें इनकम एडवांस में मिल जाए, देखो इनकम हमेशा हम लोग ड्यूरिंग द ईयर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है कि साल भर का आपका इनकम जो भी आप रिकॉर्ड करो, अगर आपको इनकम उनसे भी अधिक मिल जाए, एडवांस कर दे आपको आगे से कोई, तो उस आपको आप उस एडवांस को इनकम नहीं मानोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ लाइबिलिटी। और कैसा लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। पॉइंट समझे बात को, क्योंकि वो जितना भी एडवांस किया वो पक्का नेक्स्ट ईयर के लिए किया है, तो वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, उस लाइबिलिटी को हम लोग ऐसा राइट ऑफ कर देंगे। समझे बात को? तो क्या समझे आप लोग कि अगर आपको एडवांस्ड में इनकम मिल जा रहा है, इट मींस आपके लिए वो क्या बन जाएगा, करंट लाइबिलिटी। अगर आपका कुछ आउटस्टैंडिंग है, ये देखिए आउटस्टैंडिंग, अभी आउटस्टैंडिंग का बात कर रहे थे हम लोग कि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, कोई खर्च अगर बकाया रख दियो, बाकी रख दियो, तो आपके लिए क्या बनेगा, करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस फॉर टैक्स। देखिए फिर प्रोविजंस आया, पता है प्रोविजंस आपको हम अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। प्रोविजन एक ब्रॉड टॉपिक है, ज्यादा नहीं, आपको एक छोटा सा, ज्यादा भी बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रोविजंस जो है, आज मेरा मुद्दा प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन समझाने के लिए मुझे फिर टॉपिक से पूरा भटकना पड़ जाएगा, हम भटक जाएंगे टॉपिक से, आप लोग भी भटक जाइएगा। फिर हमको प्रोविजन अगर आपको समझना है ना कि प्रोविजंस क्या होता है, आप हमें कमेंट करो, हम आपको प्रोविजन से रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे। रिजर्व्स सभी को पता होता है सर, कुछ जनरल रिजर्व्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, बट रिजर्व इज अ प्रॉफिट का पार्ट। बट प्रोविजन में बच्चा हमेशा कंफ्यूज करता है कि प्रोविजन क्या होता है। आइए प्रोविजन हम लोग समझेंगे, अगर आपको समझना है तो कमेंट करिए। आते हैं, तो ये सब सारा क्या था, करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स भी पढ़ लिए। तो अब देखिए ये जो फॉर्मूला बना ना, ये जो फॉर्मूला बना, करंट रेशियो टू करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज, मतलब शॉर्ट फॉर्म में सी ए डिवाइडेड बाय, ये लिखना नहीं है आप लोगों को एग्जाम में इस तरह से, ठीक है, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है, ये सबसे इजी फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके, देखिए जो ये आपका ये करंट रेशियो का फॉर्मूला था, में क्या क्या था, करंट रेशियो फॉर्मूला निकाल रहे थे ना हम लोग, बात करते हैं करंट एसेट्स एक एक करके बताइएगा। कैश में जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है, कैश प्लस कैश, क्या जी, इक्विवेलेंट्स ले लेंगे, स्टॉक ले लेंगे, मतलब वही इन्वेंट्री, फिर हम लोग क्या लेंगे, प्रीपेड ले लेंगे सर, फिर और क्या ले लोगे, बोलते जाओ। सर हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रेड ट्रेड पेबल भी ले सकते हैं ना। हाँ, ट्रेड पेबल में क्या क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल में आपका बीपी भी, बीआर भी इंक्लूड रहेगा और आपका डेटर्स भी इंक्लूड रहेगा। तो हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स भी ले ले रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स भी ले ले रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ छूट रहा है क्या,
फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया सर बहुत सारा। अगर हमारे पास अक्रूड इनकम है तो सर वो भी सब चीज हो गया। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अक्रूड, ये सब हम शॉर्ट फॉर्म में यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अगर हम बोल रहे हैं तो आप लोग को आई गेस कि अगर हम एस बोल रहे हैं तो आप लोग अभी बोल भी तो रहे हैं कि एस का मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हमारे पास स्पेस नहीं है, आप लोग ये चीज पहले लिखो। प्लस फिर क्या होगा, अक्रूड इनकम डिवाइडेड बाय सारा का सारा क्या ले लेंगे हम लोग, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा, जैसे बताया अभी आपको। सबसे पहले आपका बीपी बीआर मतलब ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स आ गया। प्लस आउटस्टैंडिंग, प्लस एडवांस। कुछ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ले ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म क्या, बोरोइंग्स। और जो भी आइटम्स था आपको तो वहां पर अभी दिखाए हम क्या क्या था। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे। अलग से लिखने का क्या मतलब था, आप तो एक एक करके सारा एसेट्स बता दिए, सारा लाइबिलिटीज बता दिए। देखो, करंट रेशियो के बाद एक फॉर्मूला था क्विक रेशियो। बस हमको क्विक रेशियो समझाने के लिए ना हम इतना तामझाम किए, क्योंकि करंट, अगर आपका करंट एसेट्स अगर इतना सारा है तो यहां से ये आपका बन जाएगा क्विक एसेट्स। मतलब जो भी आपका करंट एसेट्स है ना, वो सारा का सारा क्विक एसेट्स है। बस कुछ कुछ नहीं है, कुछ इनमें से ऐसा है जो आपका क्विक एसेट्स नहीं होगा। बाकी सबका सारा, सारा का सारा जो मेरा करंट एसेट्स है वो हमारा का क्या है, वो मेरा क्विक एसेट्स कहलाएगा। तो अब जल्दी से बता दीजिए कि क्या ऐसा कौन सा टर्म है जो क्विक एसेट्स में नहीं आने वाला है। पहले तो क्विक एसेट्स समझ लो, क्विक एसेट्स क्या होता है, तो क्विकली कन्वर्ट हो सके। एक इसमें चीज और हम ऐड नहीं किए हैं, दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आप ऐड कर लेना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है वैसा शेयर्स, वैसा बॉन्ड्स जो भी है जो विद इन आपका 48 आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। मतलब ये भी एक तरह से कैश, तो विद इन बहुत जल्दी कन्वर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये आपके लिए भी एसेट्स है। अब बात को समझिएगा, क्विक एसेट समझाना था हमें। तो विद इन, विद इन 1 से 2 दिन में आपका, तुरंत 1 मंथ में आपका कैश में कन्वर्ट हो जाए, इनको बोलेंगे क्या, क्विक एसेट्स। तो सारा का सारा सर 1 मंथ में नहीं होगा। मैंने भी जस्ट बताया डेटर्स 3 मंथ में होता है, बीआर 3 मंथ में हो सकता है। सर बीआर को तो हम लोग जल्दी भी हम लोग कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जी हाँ, डिस्काउंट में करवा कर बैंक से, बट फुल कैश का बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग कि ये सब जो है 3 मंथ के अंदर या 12 मंथ के अंदर होगा सर ये सब चीज। बट क्विक एसेट्स का मतलब होता है जो 1 मंथ के अंदर हो जाए कैश में कन्वर्ट, उनको बोलेंगे क्विक एसेट्स। चीज ठीक है। आइए बात करते हैं, तो क्या इनमें से ऐसा होगा जो आपका क्विक एसेट्स नहीं होगा। बहुत सिंपल है, एक एक करके बात करते हैं। देखिए, ये तो सर होगा क्विक एसेट्स में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हो जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी हो जाएगा, क्योंकि आप बोले सर 2 से 3 दिन में हो जाता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी खत्म। ठीक है, अरे ये स्टॉक जो आपको दिख रहा है, ये स्टॉक मेरा करंट एसेट्स में है बट मेरा क्विक एसेट्स नहीं होगा। स्टॉक क्यों नहीं होगा, तो स्टॉक तो हम लोग अगले साल तक सेल कर देंगे। स्टॉक में क्या दिक्कत है, स्टॉक देखिए, स्टॉक के एक बैरियर आता है। पहले स्टॉक को सबसे पहले बात सेल्स करना होगा, उसके बाद ना ये कैश में कन्वर्ट होगा। स्टॉक को पहले सेल्स करेंगे तब ना तुम्हारे कैश में कन्वर्ट होगा। तो ये चीज मेरा तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। हमें नहीं पता कि जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है वो स्टॉक आपका तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये तो सेल्स का तो जिम्मा नहीं ले सकता ना, बिजनेस पहले से क्या भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि ये मेरा गुड्स इसी साल, इसी मंथ, इसी साल बिक जाएगा। ये तो नहीं बोल सकते ना। तो इसीलिए स्टॉक को क्विक एसेट्स में नहीं काउंट किया गया है। ये हमारे लिए करंट एसेट्स है, क्योंकि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा अगले साल वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा। और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक से सर पूरा बिजनेस नहीं चलेगा, हम लोग और भी कुछ ना कुछ परचेज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक तो कंफर्म है कि बिकेगा ही बिकेगा, और जो परचेज करेंगे तब ना हमें बिजनेस में सिर्फ सिर्फ ओपनिंग स्टॉक से काम चलने वाला है नहीं। तो ये समझ में आ गया कि स्टॉक हमारे लिए करंट एसेट्स, बट ये क्विक नहीं हो सकता है, क्योंकि क्विक होने के लिए क्या करना होगा, विद इन 1 मंथ में कन्वर्ट होना पड़ेगा कैश में, जो कि सबसे पहले इसको सेल्स में कन्वर्ट करेंगे, बेचेंगे तब ना कैश में आएगा। तो इसीलिए ये स्टॉक आपके लिए क्या गया, क्विक एसेट्स नहीं है। धन्यवाद, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिर। प्रीपेड, ये भी हमारे लिए सर क्विक एसेट्स नहीं हो सकता है। क्यों, प्रीपेड का मतलब क्या बताए थे कि हमारा ये फाइनेंशियल ईयर हमने क्या किया कि कुछ प्रीपेड कर दिया, 6,000 हमने क्या किया, अगले साल के लिए पे कर दिया। तो सर ये जो ये 6,000 हमने अगले साल के लिए पे कर दिया, पे तो अभी कर दिए, क्या ये प्रीपेड कैश में कन्वर्ट हो सकता है? प्रीपेड इज माई एसेट, इज माई करंट एसेट,
बट नॉट अ क्विक एसेट। क्यों? ये क्विक एसेट नहीं हो सकता है सर, क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। प्रीपेड कभी कैश में कन्वर्ट हमें फ्यूचर बेनिफिट देगा, बट ये क्या प्रीपेड क्या कभी कोई हमें एक्सपेंस हमें क्या वापस मिलेगा पैसा ना। तो ये प्रीपेड हमारे लिए क्या बना, एक तरह से क्विक एसेट्स नहीं बना। धन्यवाद। बाकी सब कुछ जो है तो क्लियर आपको दिख रहा है कि बाकी सब कुछ हमारे लिए करंट एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में क्या डिफरेंस मिला? दो चीज ऐसा टर्म है जो हमारे लिए क्विक एसेट्स नहीं होगा, बाकी तो सब कुछ वही था। क्या था? एक आपका स्टॉक और एक आपका प्रीपेड। दोनों का अलग अलग रीजंस था, मैंने आपको क्लियरली बता दिया यहाँ पर। चीज क्लियर है? बात समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है अपना क्विक रेशियो में, सर सारा करंट एसेट्स ले लो आप। ठीक है, आपके कहने पे हम सारा करंट एसेट्स ले रहे हैं। नहीं सर सारा करंट एसेट्स नहीं होगा। जी हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हम खुद कह रहे हैं। इसमें दो चीज आप माइनस कर दो ना, सिर्फ आप स्टॉक माइनस कर दो और एक चीज और माइनस कर दो। क्या माइनस कर दे? प्रीपेड माइनस कर दो, तो निकल जाएगा मेरा क्विक एसेट्स। हाँ, सिंपल है। अब आते हैं क्विक रेशियो डिवाइडेड बाय, तो क्विक लायबिलिटीज भी होना चाहिए, बट हम क्विक नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। क्यों सर? अगर आप यहाँ पर क्विक एसेट्स लिख सकते हो तो यहाँ पर आप क्विक लाइबिलिटीज क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि बिजनेस में ना लाइबिलिटीज कभी भी क्विक नहीं होता है। मतलब हमारे लाइबिलिटीज जो है वो लाइबिलिटी है, करंट और लॉन्ग कर सकते हैं, करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज कर सकते हैं, बट क्विक लाइबिलिटी नहीं बोलेंगे। क्विक का मतलब होता है जो ऐसा जो तुरंत पेमेंट करना हो। सारा का सारा लाइबिलिटी हमें हमारे लिए जो करंट है वो क्विक ही होगा। क्यों? सोच के देखिए, एक आप अगर शॉर्ट टर्म कोई लोन लिए आप, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि ये हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। बैंक तो चाहता है कि आप लोन एक्सटेंड करो, क्योंकि जितना एक्सटेंड करोगे उतना इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा। इससे हमें हमें हमारे लिए ये चल ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर तक भी खींच सकते हैं। बट क्या ये खींचना सही रहेगा? क्या इसे हमें मूव करना सही रहेगा? नहीं। बिजनेस अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो आपका जो लाइबिलिटीज है, सबसे पहले आप लाइबिलिटीज को पहले सबसे पहले क्या करो? साइड करो, मतलब इनको पे बैक करके खत्म खत्म करो। तो जितना भी आपका क्विक लाइबिलिटीज, सॉरी, जितना भी आपका करंट लाइबिलिटीज है वो आपके लिए सारा का सारा क्या बनेगा? क्विक लाइबिलिटीज ही बनेगा। तो इसलिए हमने क्या किया फॉर्मूला में, क्विक लाइबिलिटीज ना बोलकर हमने करंट लाइबिलिटीज को ले लिया। धन्यवाद। क्या यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो आपको दो फॉर्मूला समझ में आ गया आज? क्या याद करना पड़ा क्या? आप तो सबसे पहले हमको लगता है कि ये फॉर्मूला सबको याद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इजी है ना। क्विक करंट रेशियो, करंट रेशियो, रेशियो तो समझ में आ गया आपको, अर्थमेटिकल टर्म्स का जो रिलेशन होता है पार्टनरशिप और 2:1, उसी तरह एक रेशियो होता है। फिर हम लोग क्या समझे? हम लोग ये समझे ना कि सर करंट रेशियो में हम लोग अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रेशियो लेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा क्या वो आइडियल रेशियो से अबव है या कम है। सर आइडियल रेशियो क्या है? 2:1। अभी जस्ट आते हैं, वो भी है हमारे पास, वो भी कंटेंट रेडी करके रखे हैं आपको बताने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो फिर हम लोग क्विक करंट एसेट्स पढ़ लिए, क्विक रेशियो भी पढ़ लिए हम लोग। आइए बात करते हैं, मतलब करंट रेशियो भी पढ़ लिए और क्विक रेशियो भी पढ़ लिए। ये भी क्लियर है? ये भी क्लियर है? आते हैं, देखिए कुछ सेल्फ नोट्स है। सेल्फ नोट में क्या पढ़ना है आगे देखिए। एन आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो आर 2:1। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है सर? 2:1। मतलब हर एक लाइबिलिटी पे दो एसेट्स होना चाहिए, हर एक करंट लाइबिलिटी पे दो करंट एसेट्स होना चाहिए, तभी इसको बोला जाएगा एक आइडियल रेशियो। एमसीक्यू में आ सकता है। It means that current assets of a business should at least be twice of its current liability। जो मैंने बोला भी वो उसको भी यहाँ पर लिस्ट लिखा हुआ है। That's it, that's all। अब आते हैं एन आइडियल क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो आइडियल रेशियो क्या होगा? 1:1। ये क्विक है ना, एटलीस्ट कम से कम जितना आपका क्विक लाइबिलिटी है, आपका एक क्विक लाइबिलिटी पे एक क्विक एसेट्स भी होना चाहिए। ये 1:1 ठीक है। इफ इट इज मोर, अगर ज्यादा हो गया तो क्या ये खराब बात होगा? अरे अच्छी बात होगा, देखो लिखा होगा इट इज कंसिडर्ड टू बी बेटर। इट इंडिकेट्स that the firm is in the position to pay its current liabilities in a month or immediately। मतलब ये सही है, 1:1 में तो पे कर देगा, और अधिक रहेगा तो और बढ़िया बात है। तो सर अगर ये 3:1 रहेगा तो ये भी खराब बात हो गया। अरे अच्छी बात है, सही है। अगर सर ऐसा रहेगा तो थोड़ा आइडियल रेशियो सबका कम है, तो आप अपना करंट एसेट्स को बढ़ाइए। चीज क्लियर है? धन्यवाद। ये था कुछ नोट, यू कैन पेन, आप पॉज करके आप लिख सकते हो इसको। कुछ क्वेश्चंस को भी डील कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? इज इट गुड
फॉर द कंपनी इफ द रेशियो इज हायर, यस, अगर रेशियो हायर है तो बहुत सही है, इट इज गुड फॉर द कंपनी, इट इज बेटर बिकॉज द फर्म विल एबल टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज मोर इजीली। बहुत सिंपल सा चीज था, पॉज करके आप लिख सकते हो इसको। इट इज गुड इफ द करंट रेशियो इज लेस देन 2:1, नो नो नो, नॉट गुड। देखो यहां पर मैंने भी लिख दिया नॉट गुड बिकॉज इट इंडिकेट्स लैक ऑफ लिक्विडिटी ऑफ शॉर्टेज वर्किंग कैपिटल। क्या बताया, लिक्विडिटी आपके पास कम है, प्रॉब्लम है, ये सही बात नहीं है, मतलब आपका पास क्या लाइबिलिटी अधिक है और एसेट्स कम है, तो ये एक प्रॉब्लम वाला डेंजर सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर, फिर बताएं आपको, अगर इसके बारे में जानना है आप कमेंट करो, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, हम लोग और आगे पढ़ेंगे। एक भी फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना है, ये तो बहुत सिंपल सा था, ये तो सभी को आता था। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये सब फॉर्मूला भी आपको एक भी फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।